नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा कम घटी है देश में गरीबी। विश्व बैंक की रिपोर्ट से हुआ है ये बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि भारत जिस तरीके से एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसी पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर भारत में गरीबी के आंकड़ों को लेकर विश्व बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 8 सालों में भारत में 12.3% गरीबी को खत्म किया गया है। इन पुराने 8 सालों में आपको बता दें कि 8 सालों से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। 2019 में देश के प्रधानमंत्री फिर एक बार चुनकर आए थे और अब 2024 में फिर से एक बार चुनाव होने जा रहे हैं। पर जो 8 सालों का कार्यकाल रहा है, इस पर रिपोर्ट निकलकर सामने आई है विश्व बैंक की, जिसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा गरीबी घटी है इन 8 सालों में, वो भी 12.3। आपको बता दें कि ये जो 12.3 की जो गरीबी घटी है, इसमें सबसे ज्यादा जो गरीबी घटी है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जो गरीबी थी वो 26% से भी ज्यादा थी, जो कि अब घटकर सिर्फ 11% रह गई है अब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी। और वहीं अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में जो पहले गरीबी थी वो 14% थी, जो कि अब घटकर सिर्फ 7% रह गई है। यानी कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो देश के कल्याण हेतु कदम उठाए हैं उनका कितना असर आज देखने के लिए मिल रहा है। और यही बड़ा कारण है कि आज विश्व बैंक की रिपोर्ट में ये सारी चीजें सार्वजनिक हुई हैं कि कितनी तेजी से गरीबी भारत देश में घटी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए। आपको बता दें, जहां गरीबी के आंकड़ों को लेकर रिपोर्ट का डाटा पेश किया गया है, तो वहीं पर चीजें ये भी निकलकर सामने आई हैं कि इन सालों में 2019 के बीच में जो छोटा किसान है, यानी कि जो गरीब किसान है, उसकी भी वार्षिक आय है उसमें भी 10% तक बढ़ोतरी हुई है छोटे किसानों में। और जिस तरीके से गरीबी का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, ये आ रहा है कि किस तरीके से गरीबी को लेकर और मजदूरी के जो काम है उन कामों को बढ़ावा दिया गया है सरकार की तरफ से। और यही बड़ा कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में, यानी कि इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है भारत, और 12.3% गरीबी कम हुई है पूरे भारत में। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं, और आज अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बार बार पर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को लेकर तमाम सवाल दागते हैं और कहते हैं कि देश आज गरीबी रेखा पर है, देश में बहुत ज्यादा महंगाई है, देश बहुत उन्नति नहीं कर रहा है, देश बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है। और वहीं एक तरफ विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही चीज दर्शा रही है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में काम किया है। आपको बता दें कि गरीबी के आंकड़ों के अलावा किसानों के भी बारे में इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि किस तरीके से किसानों के ऊपर सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया है कि जो किसान लगातार जिसको लेकर के कांग्रेस की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था, और उसी छोटे किसान को लेकर आज रिपोर्ट सामने आ रही है कि कैसे छोटे किसानों की वार्षिक आय जो है वो 10% तक बढ़ी है। और वहीं अगर बड़े किसानों की बात की जाए तो बड़े किसानों की वार्षिक आय सिर्फ 2% तक बढ़ी है। यानी कि अगर हम पूरा ये जो रिपोर्ट है उस पर नजर डालें तो ये दर्शाता है कि जो सरकार है, और 2011-2013 के बाद 2019 तक जितने बदलाव आए हैं, गरीबी में कमी देखी गई है, ये इसीलिए देखी गई है क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो ज्यादातर गरीब की जेब को देखकर बनाई गई हैं। और साथ में अगर हम किसान के लाभ के लिए नीतियों के लिए बात करें कि जो भी कानून या फिर व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई वो गरीब किसान को मद्देनजर रखते हुए की गई थी। चाहे फिर वो 3 कृषि कानून हो जिन्हें अभी पिछले ही साल 19 नवंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया था। कुछ जो बड़े किसान थे उन्होंने इस पूरे किसान आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर बैठ के धरना प्रदर्शन किया, दंगे फसाद कराए, और आखिर में जाके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से रोड पर लोग जो बैठे हैं हम उनके फैसले को मानते हैं और हम इस कानून को वापस लेते हैं। पर वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 83% जो किसान थे वो इन 3 कृषि कानून बिलों से खुश थे, और उनका मानना था कि ये जो कानून देश की सरकार की तरफ से लाए गए हैं ये बेहद अच्छे थे उन छोटे किसानों के लिए जिनका पैसा आज भी बीच में से बिचौलिया खा जाते हैं। यानी कि उन तमाम चीजों पर ध्यान रखकर केंद्र सरकार की तरफ से ये बिल लाया गया था, जिसका विरोध कांग्रेस की सरकार के समय तमाम और पार्टियों ने किया था। पर अगर आप आज विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उस पर नजर डालें तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ विश्व बैंक की रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
IMF की जो वर्किंग पेपर है उनमें भी ये चीजों का उल्लेख किया गया था कि भारत में किस तरीके से अब जो गरीबी है, वो गरीबी की जो दर है वो लगातार घटती जा रही है, क्योंकि सरकार लगातार इन चीजों पर काम कर रही है। IMF की तरफ से भी इन चीजों का जिक्र किया गया। अब विश्व बैंक की तरफ से भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है और ये दर्शाती है कि भारत आज किस तरीके से प्रगति कर रहा है। देश की जनता के बारे में भारत सरकार जो है वो सोच रही है और यही बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ भारत में गरीबी की जो रेखा है वो कम हो रही है, गरीबों की तादाद, जो गरीब थे पहले उनकी जो मात्रा है वो कम हो रही है, कि किस तरीके से सरकार उनके ही प्रति ज्यादातर संवेदनशील है, उनको ही लेकर ज्यादा कानून वगैरह बना रही है, जो कि भारत को एक आगे ऊंचाई देने में काफी ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि आपको बता दें कि पहले भी इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत की गरीबी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था और किस तरीके से भारत में पहले से ही गरीबी थी, इस चीज को लेकर भी काफी बार जिक्र किया गया है। अगर हम 2011 से पहले की या फिर उससे भी कई पहले के रिपोर्ट्स के बारे में बात करें और देखें कि किस तरीके से गरीबी का स्तर भारत में था, पर अब वो जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से ही इन आंकड़ों में काफी ज्यादा गिरावट आई है और आज ये चीजें विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ विश्व बैंक की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है विश्व बैंक की रिपोर्ट में, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी चीजें मायने रखती हैं कि कैसे अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते हुए भी इस बात का जिक्र किया था कि कैसे आज जो विश्व भर के जो काफी देश हैं आज वो खाद्यान्न पदार्थों के लिए काफी ज्यादा परेशान है और एक एक करके जो देश है उनके सामने काफी ज्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है कि खाद्यान्न पदार्थ हैं जो कि कमी पड़ती जा रही है तमाम देशों में। जिस तरीके से यूक्रेन में संकट आया हुआ है और यूक्रेन के संकट के चलते ही काफी तमाम ऐसे देश हैं जहां पर खाद्यान्न पदार्थ की कमी है और आज जैसे समय चल रहा है जब तमाम जो देश हैं वो खाद्य पदार्थ को अपने देश में सुरक्षित कर स्टॉक में भरकर रखना चाहते हैं और इस समस्या को उजागर किया था और इस पर चिंतन व्यक्त भी की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा था कि अगर WTO की तरफ से हमें मिलती है, अगर हमको इजाजत मिलती है या फिर अनुमति दी जाती है विश्व बैंक व्यापार संगठन की तरफ से, तो भारत जो है वो पूरे विश्व भर का पेट भर सकता है, गेहूं है जो हमारे यहाँ से जा सकता है। और उस वक्त पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इस पूरी चीज का जिक्र किया था कि भारत जो है वो दुनिया भर के देशों का पेट भर सकता है, तो साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीजों का भी जिक्र किया था कि इससे जो हमारे देश की जो किसान है वो अपना पेट भरने लायक तो और देश का पेट तो भर ही रहे हैं। और इसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि हमें अपने किसानों पर भी भरोसा है कि वो दूसरे देशों के जो लोग हैं उनका भी पेट भर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के जो किसान हैं उनके ऊपर भी खासा ध्यान दिया गया था जब इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक फंक्शन के दौरान किया था। और उस वक्त पर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ गेहूं को पूरे विश्व भर में ले जाने की बात कही थी, देशों को ले देने की बात कही थी, सप्लाई करने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, तो आपको ये भी बता दें कि गेहूं को किस तरीके से किसानों से खरीदा जाता है। काफी अच्छा जो पैसा है वो किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है और अगर इसी गेहूं की ज्यादा खरीद किसानों की तरफ से होती है विश्व भर में भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे देश के किसानों को फायदा होगा और विश्व भर के जो देश हैं उनके सामने जो खाद्यान्न संकट पड़ा है उस पर भी भारत काफी अच्छी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फिर से इस बात को दोहराएं कि जहां एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम देशों के साथ अपनी जनता यानी कि देश के जो लोग हैं एक तबके के यानी कि ग्रामीण जो लोग हैं, गांवों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, छोटे किसान हैं, उन पर भी सरकार का खासा ध्यान है। और इसीलिए IMF और विश्व बैंक जैसी रिपोर्टों में आज एक खासा चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि भारत जो है वो किस तरीके से गरीबी को समाप्त करने के लिए एक के बाद एक बड़ा स्टेप उठा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ऐसे स्टेप उठाए हैं गरीबों के लिए, रोजगार भत्ता से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और यही बड़ा कारण है कि आज जो गरीबी है वो भारत में धीरे धीरे करके समाप्त होने की कगार पर है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।